कभी कभी ऐसा होता है कि आप डेली पोस्ट लिखते हो, डेली आर्टिकल पोस्ट करते हो। कोई कोई पोस्ट को आप डिलीट कर देते हो या किसी वजह से उस आर्टिकल में कोई एरर की वजह से गूगल उसको रैंक नहीं कर पाता, या फिर कुछ आपने मतलब उसका परमानेंट चेंज कर देते हो, परमालिंक। तो उस वजह से 404 पेज नॉट फाउंड एरर आती है। ठीक है, मतलब ऐसा पेज जो आपने डिलीट कर दिया है, या फिर ऐसा पेज जिसका आपने परमानेंट या परमालिंक जिसको बोलते हो चेंज कर दिया है। कुछ आर्टिकल ऐसे आप एडिट कर देते हो परमालिंक, तो गूगल को पता चलता है और वो 404 जब भी कोई यूजर उस आर्टिकल में या उस पोस्ट में जाता है तो 404 का एरर आता है। इससे काफी फर्क पड़ता है आपके एसईओ पे। यदि आपकी वेबसाइट में 404 एरर काफी आ रही है, ठीक है, तो उससे आपकी रैंकिंग डाउन हो सकती है। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि बिना एसईओ को प्रभावित किए बगैर बहुत सारे ऐसे प्लगइन होते हैं जो 404 को किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज में भी रिडायरेक्ट करते हैं, और ऐसे भी प्लगइन होते हैं जो आप यूज़ करोगे तो उससे आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम भी बढ़ जाता है। तो मैं आज इस वीडियो में एक ऐसा प्लगइन लेकर आया हूँ जिससे आप रिडायरेक्ट करोगे तो आपके एसईओ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप बिना अपने एसईओ को प्रभावित किए बगैर कैसे 404 का एक सिंपल सा तरीका ढूंढ सकते हो, और जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग खराब नहीं होगी और अच्छी तरह आप आगे बढ़ पाओगे। तो हेलो दोस्तों, मैं परेश मिश्रा, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं कौन सा प्लगइन की बात कर रहा हूँ, कैसे मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, और मेरी वेबसाइट में 404 की एरर किस हद तक आ चुकी थी कि जिससे मेरी वेबसाइट डाउन होने लग गई थी। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और लास्ट में थोड़ा भी कुछ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं हमेशा प्रैक्टिकली वीडियो बनाते रहता हूँ, प्रैक्टिकली हर एक छोटी छोटी बातों को भी मैं ध्यान में रखकर वीडियो बनाते रहता हूँ, ताकि आपको इस सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। जैसे कि आप मेरा गूगल सर्च कंसोल देख पा रहे हो indnokri.com का, इसमें आप देख सकते हो रीडायरेक्ट एरर। आपको भी शायद ऐसे देखने को मिलेगा अपनी वेबसाइट में। जब आप किसी यूआरएल को डिलीट कर देते हो या किसी पेज को डिलीट कर देते हो या फिर कुछ परमा लिंक चेंज कर देते हो, तो इस टाइप की एरर आपको दिखाई देती है। कभी कभी ये एरर गलत तरीके से यदि आपने कभी रीडायरेक्ट यूज किया तो इस तरीके की एरर भी आपको दिखाई देगी, जो मैं बताता हूँ। जैसे टू मैनी रीडायरेक्ट, ऐसे आपने देखा होगा, दिस पेज इजंट वर्किंग एंड naukri.com रीडायरेक्ट टू मैनी टाइम्स। इसका मीनिंग ये है कि आपने इस पोस्ट को रीडायरेक्ट तो किया है लेकिन बार बार कर दिया, मतलब एक पेज को दूसरे पेज में, दूसरे पेज से तीसरे चौथे, ऐसे 2, 3, 10, 12, 100, 150 बार आपने रीडायरेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपकी रैंकिंग डाउन होगी और कोई भी पेज, जैसे लूप चल रहा है, कंटिन्यू लूप चल रहा है, और इससे आपके एसईओ तो बिगड़ेगा ही, इससे आपको सर्वर में भी काफी लोड पड़ेगा यदि कोई यूजर आता है तो। देखिए, ये अभी पोस्ट ओपन ही हो रही, मतलब रीडायरेक्शन चल ही रहा है, तो इंटरनली आपकी वेबसाइट काफी डाउन हो जाएगी। तो मैं आज इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि ये वाला एक प्लगइन मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस वेबसाइट में कौन सा प्लगइन से इसको रीडायरेक्ट किया, ताकि ऐसा सब प्रॉब्लम आता है। काफी लोग पूछते हैं कि ज्यादातर लोग ये वाला रीडायरेक्शन वाला प्लगइन यूज करते हैं, आप भी शायद कर रहे होंगे ये रीडायरेक्शन करके। रीडायरेक्शन वाला आप भी प्लगइन यूज करते होंगे, लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि कभी कभी आप गलती से कभी रीडायरेक्ट को
एक मिनट हो, ये वाला। तो ये वाला प्लगइन मैंने यूज़ किया और आपके सामने मैंने डेमो बताया कि वो रीडायरेक्ट सो मेनी टाइम्स हो रहा है, मतलब बार बार हो रहा है, लूप में जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला प्लगइन ज़्यादातर लोग बताते हैं कि ये वाला इंस्टॉल करो। तो मैं आज एक नया प्लगइन लाया हूँ जिससे आपकी एसईओ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला प्लगइन जो मैंने इंस्टॉल किया है उसको कम्प्लीटली मैं रिमूव करूँगा। आप देख सकते हो 404 एरर का भी मेरी वेबसाइट में ढगले हो गए, और मैंने रीडायरेक्शन भी कितने सारे मतलब पेजेस को किया हुआ है। आप देख सकते हो लगभग 6100 पेजेस को मैंने रीडायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हो आप। तो मैं सिंपली इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करूंगा, क्योंकि मुझे इस तरीके का एरर काफ़ी दिनों से आ रहा है और इससे काफ़ी मैं मतलब मेरी रैंकिंग भी डाउन हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इस रीडायरेक्ट वाली प्लगइन को कम्प्लीटली डीएक्टिवेट करके रिमूव कर दूंगा, और एक नया प्लगइन जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, ये डालते हैं, ठीक है। तो इसको कम्प्लीटली मैंने रिमूव कर दिया। अभी एक न्यू प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। न्यू प्लगइन का नाम है री डाई, एक मिनट, 404 ऐसे करके आपको सर्च करना है, ठीक है। तो इसमें जो दिखाई दे रहा है ये जॉन जेम्स का ये वाला रिडायरेक्शन प्लगइन काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी हद तक इस तरीके की जो एरर है उसको सॉल्व करता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप किसी भी मतलब उसमें क्या होता है कि हर एक यूआरएल को आप पर्टिकुलर यूआरएल में रिडायरेक्ट कर सकते हो, और इसमें एक सबसे अच्छा बेस्ट आइडिया दिया हुआ है कि जितने भी 404 या 301 वाली जो यूआरएल आपकी वेबसाइट में होगी, ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर पेज में या होम पेज में आप रिडायरेक्ट कर पाओगे। तो इसके सेटिंग में जाना है आपको। इसके सेटिंग में जाकर आपको जस्ट इसको यही का यही 301 रीडायरेक्ट ही सिलेक्टेड होना चाहिए, ये भी सेम ही रखिएगा। और इसको आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको यूआरएल डाल देना है कि मुझे एक पर्टिकुलर पेज में या फिर होम डायरेक्टरी में होम पेज में आपको रिडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। मुझे अभी फिलहाल तो मैं होम पेज में रिडायरेक्ट करना चाहूँगा। जितने भी 404 की एरर या 301 की जो भी एरर आएगी या जो भी पेज नॉट फाउंड आएगा, वो कंप्लीटली मैं जो भी यूज़र इस एरर के थ्रू आएगा, मतलब कोई ऐसे पोस्ट जो डिलीट हो चुका है तो उसको क्लिक करता है, या फिर कोई इमेज को क्लिक करता है जो मैं ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, इमेज के थ्रू भी आता है, तो मेरी होम पेज में वो रिडायरेक्ट हो सके। और ये वाला ऑप्शन है कि इससे आप देख सकते हो कि कितने लोग 404 या 301 से मेरी वेबसाइट में आ रहे हैं, कौन कौन सी पोस्ट से आ रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया आएगा कि पर डे मेरी वेबसाइट में 404 एरर कितने हैं, ठीक है। और ईमेल की नोटिफिकेशन भी आपको लेना हो तो आप ईमेल नोटिफिकेशन भी ले सकते हो। जब भी कोई 404 के थ्रू आपकी वेबसाइट में आता है तो आपको ईमेल आएगा, ठीक है। और डिसेबल यूआरएल गेसिंग, तो इसको अनचेक ही रखिएगा। और इसमें ईमेल आईडी आप अपना डाल सकते हो कि जब भी यूज़र कोई 404 से आपकी वेबसाइट में आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और इसमें एक्सक्लूड पाथ, मतलब कौन से आपको पाथ को रिडायरेक्ट नहीं करवाना है, तो ये आप ये वाला नहीं करवाना है। मतलब डब्ल्यूपी कंटेंट के थ्रू भी ज़्यादातर यूआरएल आपकी वेबसाइट में मतलब होता है, तो इसको आप ये ऐसे का ऐसा रखिए। अभी आप चाहते हो कि कोई दूसरा जैसे इमेज के थ्रू कोई मेरी वेबसाइट में आएगा, तो उसमें आप इमेजेस ऐसे करके लिख सकते हो कि इस इमेज फोल्डर से यदि कोई यूआरएल बन रहा है और उससे यूज़र को 404 आ रहा है तो उसको रिडायरेक्ट ना करें, ठीक है। तो जस्ट आपको इसको सेव एज कर देना है। अब आप कमाल का देखिएगा, जैसे कि मैं
बताता हूँ कि वो वाली एरर जो थी, हाँ ये वाली, इसको आप जस्ट ओपन करके देखिए। अभी इसमें देखिए ये डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी एरर्स हैं, ये देखो ऑलरेडी ये वाला पोस्ट मेरा था, तो भी वो रिडायरेक्ट प्लगइन ने उसको टू मैनी टाइम्स कर दिया था। ठीक है, आप समझ सकते हो। तो अभी ये पोस्ट इनको मिल गई है। अभी आप एक ऐसा पोस्ट लिखिए जो अवेलेबल नहीं है, कुछ भी ऐसे, तो ये भी आपको होम पेज में रिडायरेक्ट कर देगा, देखो। ठीक है, तो है ना कमाल का ये प्लगइन आप भी यूज कीजिए यदि आपकी वेबसाइट में बहुत सारी मतलब 404 की एरर आ रही है, क्योंकि इस वजह से आपकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। ठीक है, तो अभी विथ इन ए 2 या 3 डेज में आप देखिएगा रैंकिंग आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कोई कोई प्लगइन रिडायरेक्शन वाले प्लगइन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, टू मैनी टाइम्स वो लूप चलाता है, चलाते चलाते मतलब आपके होस्टिंग अकाउंट इतना फुल हो जाता है, मेमोरी इतनी लॉस हो जाती, इतनी फुल हो जाती कि आपका सर्वर डाउन हो जाता है, और इस वजह से भी आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि कैसे आप डेटा होस्टिंग अकाउंट के डेटाबेस से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं एक नया फंडा लाया हूँ, कोई भी प्लगइन या कुछ भी आपको स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं डेटाबेस के थ्रू आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा के बताऊंगा। आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट में, आप जरूर जाइएगा indnaukri.com। जब भी आप कोई भी पोस्ट को ओपन करोगे फटाफट ओपन होगी। ठीक है, तो ऐसी स्पीड मैंने कहाँ से लाया, ये सब डेटाबेस से ही मैंने लाया है। होस्टिंग अकाउंट में ज़्यादातर लोगों को डेटाबेस हैंडल करना नहीं आता है, हाँ ये करेक्ट है। यदि आप कुछ भी थोड़ा सा भी गलत कर दोगे तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। यदि आपको नॉलेज है डेटाबेस का थोड़ा भी और नहीं भी है तो मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि आपको डेटाबेस के थ्रू, होस्टिंग अकाउंट के डेटाबेस के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है नेक्स्ट वाला। यदि आप ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा इस विषय में, क्योंकि ये वाला वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा कि होस्टिंग अकाउंट के डेटाबेस से आप अपने वेबसाइट की जो डेटाबेस बनता है उससे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।